रेडी। हाँ तो बच्चों, आज का टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। आज जो है आपको इक्वेशन मोशन के जितने इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है, उसके बारे में आज आपको बता देते हैं। इससे पहले थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि इस चैप्टर मोशन में जो है हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा है। तो टाइप ऑफ मोशन पढ़ लिए हैं आप लोग, उसमें आप लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं, स्पीड और वेलोसिटी पढ़ चुके हैं, एक्सीलरेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें जो आप लोगों को याद करने वाला नई चीजें थी वो थी आपके डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी क्या होता है, किसी फिक्स डायरेक्शन में आपका स्पीड को वेलोसिटी बोला जाता है। और एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एक्सीलरेशन होता था। ठीक है, तो अब उसके बाद से अब इसमें इस चैप्टर में जो मेन है ये आपका न्यूमेरिकल ही है। ठीक, कुछ कुछ डिफिनेशन है वो आपको थोड़ा सा याद रखना है, न्यूमेरिकल पे आपको इसमें ज्यादा ध्यान देना है। तो ये आप लोग को इक्वेशन जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी इक्वेशन है। बहुत से आसान है, आप लोग थोड़ा सा याद भी कर लेना इसको। सबसे पहला इक्वेशन जो है हमारा है वो v इज इक्वल टू यू प्लस AT है। ठीक, और दूसरा है हमारा s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर है। ठीक, और तीसरा हमारा है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, तो आज जो है आप लोग को पढ़ाएंगे। आप ये गलती हो गया है, 2as होगा। अच्छा, तो इसमें आज आप लोग इसको डेरिवेशन बताएंगे। ठीक है ना, ये इक्वेशन इसका डेरिवेशन बहुत बार पूछा जाता है। न्यूमेरिकल तो इस पे लगता ही है, प्लस इस पे पूछा जाता है डेरिवेशन। तो एक ज्योमेट्रिकली होता है, एक ग्राफिकली होता है। ठीक है ना, तो अभी हम लोग ज्योमेट्रिकली सॉरी ये आप लोग को अलजेब्रिक मेथड से बताएंगे डेरिवेशन कैसे होता है, मैथमेटिकल से। ठीक है ना, और आप लोगों को ग्राफिकल वाला आगे बता दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग पहला इक्वेशन देख लेते हैं कैसे होगा डिराइव। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस AT है। ये आपको ध्यान में रखना है, इसी को हम लोग को डिराइव करना है। तो देखिए कहाँ से आएगा। अच्छा, अभी आप लोग को मैंने बताया कि एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन पर यूनिट टाइम। ये ना बताया एक्सीलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम है। ठीक, यहीं से हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा। देखिए आसानी से आ जाएगा। देखिए एक्सीलरेशन को a से डिनोट करते थे। ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या हुआ, दोनों वेलोसिटी का डिफरेंस, यानी कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस, और t टाइम मतलब t। अब देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस AT लाना है, यानी v इज इक्वल टू लेना है, इसी को सॉल्व कर देना है। और क्या, तो t को सबसे पहले इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा। AT बराबर क्या आ गया, v माइनस यू। ठीक, तो इसको आगे अब क्या करना है, v का वैल्यू जब निकालना है हमको, v निकालना है तो क्या करेंगे, u इधर माइनस में तो इधर भेज देंगे, प्लस में हो जाएगा 80 के साथ। तो क्या आ जाएगा, 80 प्लस यू इज इक्वल टू v। ये थोड़ा उल्टा पुल्टा आ गया है तो इसको हम लोग सीधा लिख लेंगे अपने इक्वेशन के अकॉर्डिंग। और हमारा डेरिवेशन देखिए कितना आसानी से आ गया है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। बस 3 लाइन का तो है डेरिवेशन इसका, सबसे इजी है ये वाला। ठीक ना, आप लोगों को बस खाली यही बस लिख लेना है कि सिंस वी नो दैट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम और a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। और यहाँ से देखिए आसानी से आपका v इज इक्वल टू यू प्लस AT आ जाएगा। ठीक, अच्छा इस इक्वेशन का यूज होगा न्यूमेरिकल से लगाने में। ठीक है ना, कैसे होगा वो एक न्यूमेरिकल लगा के आप लोग को बता देंगे। चलिए दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं क्या है। ठीक, कैसे डिराइव होगा। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसको हम लोग अभी डिराइव करेंगे। अच्छा, एक और चीज है, वो थोड़ा सा फर्स्ट इक्वेशन में जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस AT आया था, तो इसमें बहुत लोग कहेंगे कि ये सब क्या है, ये हम बताए नहीं। तो ये आप लोगों को पहले से मालूम है, इसीलिए नहीं बताया। v आपका फाइनल वेलोसिटी होता है। आप लोगों को ट्रिक बताया था याद करने का कि u पहले आता है तो इनिशियल हो गया। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वाला, शुरुआती वाला। ठीक है, फाइनल मतलब आखिरी वाला। ठीक, t से टाइम होता है, आप लोग को मालूम है, और a से क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो ये सारा चीजें आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, पहले वीडियो में मैंने बताया था। अब इसमें थोड़ा सा एक नया आ गया है s। s मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है। ठीक है ना, s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक, तो अब देखिए इसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट वाला फार्मूला लगाते हैं। ठीक, इसको डिराइव करने के लिए, सेकंड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट वाला फार्मूला लगाते हैं, तभी तो s हमको मालूम चलेगा ना। तो चलिए मालूम कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा, चाहे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बराबर क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। ये तो होता है। देखिए कोई ये अलग चीज नहीं है, बस थोड़ा सा अलग कर देता है और कंफ्यूज हो जाता है। देखिए क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम नहीं पढ़ा आप लोग।
वही चीज है, एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे कर दिया है क्योंकि एवरेज लेके चला जाता ना इसीलिए। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अच्छा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या था, दोनों वेलोसिटी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी u प्लस वी बाई 2, ये सब रख देंगे। अभी देखिए आ जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट करते हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया u प्लस वी बाई 2, यानी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का सम 2 से डिवाइड और t से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक, अब इसी को जो है इस फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है, इसी को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सिर्फ इसमें आपको ये दूसरा स्टेप में ये ध्यान देना है कि v का वैल्यू रख देना है हमको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस एटी रख देना है। तो यही एक लाइन लिख लेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, कहां से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से लिखेंगे इसको। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमको, वैल्यू रखने पे क्या मिल जाएगा हमको s इज इक्वल टू यू प्लस, v की जगह रखना है, क्या रखना है, u प्लस एटी। देखिए v इज इक्वल टू क्या रखना है, u प्लस एटी रखना है, तो u प्लस एटी रख देते हैं। चलिए u प्लस एटी बाई 2 इंटू टी, ये देखिए u प्लस यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और t का मल्टीप्लाई चलिए बाद में कर देते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। ये 2u प्लस एटी आ गया बाई 2 इंटू टी, अब t का ये मल्टीप्लाई पूरे में होगा, इससे 2u में भी होगा और 80 में भी होगा, तो 2u इंटू टी क्या हो जाएगा, 2ut, और 80 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो t इंटू टी, टी स्क्वायर होगा, तो 80 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 2ut प्लस 80 स्क्वायर बाई 2। अब देखिए हमको इस फॉर्म में ले आना है ना, तो देखिए ut के नीचे 2 नहीं है तो हम लोग हटा देंगे, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है। अब देखिए अब आ गया इक्वेशन आपका, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से अलग अलग कर देंगे, तो अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2ut बाई 2 प्लस 80 स्क्वायर बाई 2। तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और देखिए 1 बाई 2, 80 स्क्वायर बाई 2 कहिए चाहे हाफ 80 स्क्वायर कहिए, सेम है, ठीक ना। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया है तीसरा, s इज इक्वल टू, सॉरी दूसरा है ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। देखिए कितना आसानी से आ गया है हमारा। एक चीज बस याद रखना है आपको और इक्वेशन आ जाएगा आपका। याद आपको क्या रखना है कि डिस्प्लेसमेंट बराबर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, और दूसरा चीज याद रखना है कि इसमें इस इक्वेशन में v का वैल्यू रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब थर्ड इक्वेशन देख लेते हैं। तो चलिए थर्ड इक्वेशन देख लेते हैं, हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s कैसे आएगा। जैसा सेकंड वाला डेराइव किया है ना, सेम टू सेम वो भी देखिए, कुछ चेंज डिलीट नहीं किया मैंने, वही रखा है। अभी देखिए यहीं से हम लोग को आ जाएगा तीसरा वाला भी। सेकंड वाला इक्वेशन कैसे डिराइव किया था, अच्छा ये देखिए थर्ड इक्वेशन यही है ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो सेकंड वाला डिराइव किए थे, उसमें v का वैल्यू रख दिए थे, ठीक ना, u इक्वल टू v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, फर्स्ट इक्वेशन से v का वैल्यू रख दिए थे। इसमें क्या करना है, तीसरा वाला इक्वेशन डिराइव करने में कि t का वैल्यू रख देना है उसी वाले से, पहले वाले इक्वेशन से। पहले वाला इक्वेशन क्या था, v इक्वल टू यू प्लस एटी, यहाँ से t का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। t का वैल्यू क्या हो जाएगा, v माइनस यू, और ये इज इक्वल टू एटी हो गया, तो t बराबर क्या हो गया, a इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, v माइनस यू बाई a। ठीक ना, यही वैल्यू हम लोग बस यहाँ रख देंगे और आसानी से हमारा डिराइव हो जाएगा। देखिए तो वही हम चीज लिख दे रहे हैं यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई a फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें रखना है वैल्यू t की जगह, तो वहीं पे रखेंगे तो क्या होगा, देखिए s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू वी माइनस यू बाई a। ठीक है, तो अब देखिए आप लोग को यहाँ पे v प्लस यू और v माइनस यू दिख रहा है, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है कि नहीं, फार्मूला आ जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम लोग वैसे ही लिख देंगे, यहाँ v माइनस यू लिखा है तो इसको भी v प्लस यू लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, u में v को जोड़ो चाहे v को u में जोड़ो, एक ही बात है ना। कहावत नहीं है कि चाकू तुम्हारे ऊपर गिरे चाहे तुम चाकू पे गिरो, फटोगे तुम, तो वही चीज है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, v प्लस यू हो जाएगा और v माइनस यू हो गया, बाई में क्या आ गया, 2 इंटू ए हो गया। ठीक, तो अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी हमारा फॉर्म आ गया, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a
देखिए दिख रहा है वी स्क्वायर यू स्क्वायर दिख रहा है, आ गया। अब देखिए बस सिंपली इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, माने इधर का उधर कर देंगे, आ जाएगा आंसर। देखिए अब यहाँ पे एस था, इधर 2 है, 2a है, तो इधर इधर करेंगे इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2as मिल जाएगा इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हमको क्या चाहिए, वी स्क्वायर ले आना है, तो हम लोग वी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे कैसे, यू स्क्वायर को इधर भेज देंगे, तो इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा ये 2as प्लस यू स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है आप लोग को, तो कोई बात नहीं, सीधा लिख लीजिए, फिर वही वाला बात है चाकू वाला, ठीक है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक, मिल गया, हो गया, थर्ड इक्वेशन सॉल्व, आ गया डिराइव, समझ गए। देखिए कितना इजी है, बस थोड़ा सा आप लोगों को ट्रिक याद रखना है और आ जाएगा। चलिए अब इन तीनों पे न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज आप लोग को 3 नोट यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया हुआ है, ये आप लोग मतलब याद नहीं करना है, आपको समझ लेना है थोड़ा सा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगाने में ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक ना। अब देखिए इसमें पहला क्या लिखा है कि अगर कोई भी बॉडी अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, बोला है कि मतलब कोई कार या गाड़ी या कोई भी चीज बॉडी है वो खड़ी थी, रेस्ट में थी और अब चलना शुरू की है, स्टार्ट की है चलना, तो क्या होगा, आपका शुरुआती वेलोसिटी क्या हो जाएगा, शुरुआती वेलोसिटी आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि वो क्या था, खड़ा था, रेस्ट में था। रेस्ट में था मतलब क्या, रुका हुआ था, रुका हुआ मतलब कुछ वेलोसिटी नहीं था, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल माने स्टार्टिंग वेलोसिटी इसका 0 होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, कभी भी जब देखेंगे ये वर्ड लिखा हुआ है कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जब भी आपको देखेंगे तो समझ जाना है, ये आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में लिखा नहीं रहेगा कि यू कितना है, तो इससे आपको समझना है कि यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 हो जाएगा अगर कोई चीज रुका हुआ है और चलना शुरू कर रहा है तो। अच्छा, इसके उल्टा दूसरा वाला पॉइंट है कि अगर कोई बॉडी चल रहा है तो उसका कुछ वेलोसिटी होगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा, चलते चलते रुक गया, चाहे ब्रेक लगा दिए, जब बोलेगा कम्स टू रेस्ट, रेस्ट जब बोलेगा, चाहे बोलेगा कि ब्रेक लगाए हैं तो गाड़ी चाहे बॉडी क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा मतलब फाइनल वेलोसिटी, आखिरी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये देखिए v इज इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक। ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं दोनों, ठीक। और ये आखिरी वाला ये थोड़ा रेयर केस में यूज होता है कि अगर आपको बोलेगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, एक ही वेलोसिटी से जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है, ठीक। चलिए अब न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या है, ठीक। पहला न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ये हमारा ये न्यूमेरिकल है, दिया हुआ है यहाँ पे बोर्ड पे, देखिए आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट विदिन 20 सेकंड्स बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए जो नोट लिखवाया था इंपॉर्टेंट पॉइंट वाला, देखिए आ गया यहाँ पे ब्रेक आ गया है, लिखा है ब्रेक लगा दिया है, तो जब ब्रेक लगा दिया तो क्या होगा, गाड़ी रुक जाएगी, गाड़ी रुक जाएगी मतलब क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा, तो सबसे पहले वही लिख लेंगे, ठीक ना। चाहे हम लोग अपने हिसाब से चलते हैं, जो गिवन लिखते हैं क्या है हमारा, क्या है फार्मूला है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, तो गिवन लिख लेते हैं, तो सबसे पहले देखिए क्या दिख रहा है। अच्छा देखिए, आप क्वेश्चन अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी आप गिवन जो न्यूमेरिकल नंबर में लिखा रहता है उससे आप पहचान जाएंगे क्या चीज दिया हुआ है। देखिए 20 सेकंड दिया हुआ मतलब क्या है, सेकंड मतलब क्या, टाइम ही तो है ना, तो सबसे पहला टाइम दिया हुआ है कितना है, 20 सेकंड है, ठीक। और उसके बाद से देखिए लिख दिया ब्रेक, जब ब्रेक लगा दिया तो क्या लिख देना हमको, लीजिए ब्रेक लगा दिया, v इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या पूछा है आपको कि इनिशियल वेलोसिटी बताइए, देखिए फाइंड लिखा है, फाइंड मतलब क्या, निकालिए इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब u वाला निकालना है आपको, तो कौन सा, अच्छा उसके बाद क्या लिखा है, रिटार्डेशन लिखा है, रिटार्डेशन मतलब क्या, निगेटिव एक्सीलरेशन मतलब माइनस वाला एक्सीलरेशन, तो जो एक्सीलरेशन देता है उसको हम लोग माइनस में लिखते हैं, जो रिटार्डेशन लिखा रहता है उसको एक्सीलरेशन तो हम लोग लिखते हैं a लेकिन माइनस में लिखते हैं, ठीक। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा अब देखिए u इज इक्वल टू पूछ रहा है, अब यहाँ पे समस्या आप लोग को ये आएगी कि इन तीनों इक्वेशन में से किसको यूज करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 यू स्क्वायर प्लस 2as, इन तीनों में से यूज किसको करना है इसमें, ये आप लोग प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए देखिए एकदम इजी मेथड बता दे रहा हूं, एकदम आसान से। गिवन आपका दिया हुआ है, ठीक, और आपको पूछ रहा है क्या,
अब आपको ये देखना है कि ये तीनों चीज और ये चारों चीज मतलब जो आपको पूछ रहा है वो किस फार्मूले में आ रहा है। तो यू देखेंगे आप जो है तीनों फार्मूले में, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। लेकिन अगर पहला वाला फार्मूला देखें तो उसमें ए, टी और वी का जरूरत पड़ेगा। तो देखिए ए, वी और टी दिया हुआ है। अगर ये नहीं दिया रहता तो अगर एस और ए और टी दिया रहता, वी नहीं दिया रहता, तब कौन सा फार्मूला लगाते? दूसरा वाला लगा देते। और अगर एस और ए अगर दिया रहेगा तो आप ये तीसरा और दूसरा में से कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। नहीं, टाइम आपको मालूम रहना चाहिए तब दूसरा लगा सकते हैं, ठीक। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपको गिवन दिया हुआ है उसी से पता करेंगे कौन सा लगाना है इक्वेशन, ठीक। तो इसमें देखिए हम लोग को यू निकालना था, तो यू हमारा पहला इक्वेशन में आ रहा है और उसमें वी और ए और टी का जरूरत पड़ेगा कि हम लोग को पता होना चाहिए, तभी हम लोग यू निकाल पाएंगे। तो ये देखिए हमको पता है वी, ए और टी। अब सीधा सीधा हम लोग फार्मूला वहां से निकाल लेंगे, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो निकालना होता है उसका फार्मूला हम लोग डिराइव करते हैं, तब वैल्यू रखते हैं। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, फार्मूला याद रखिए मेरा, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो सबसे पहले फार्मूला निकाल लेते हैं। यू निकालना है तो यू बराबर क्या हो जाएगा, वी इधर आ गया, वी माइनस ए टी हो गया, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होइएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, गंदा आदत हो गया है। v माइनस ए टी बराबर यू ऐसे आएगा, तो अब u को जो है इधर लिख दिए, ठीक ना। u इक्वल टू वी माइनस ए टी, यही आपको निकालना था। अब इसमें जो है वैल्यू रख दिए, आंसर आ जाएगा। v क्या है हमारा, 0 है। a क्या है, -2 है, तो -2 रख दिए। t क्या है, 20 है, तो 20 रख दिया। अच्छा u है, u वेलोसिटी किस में आएगा आंसर आपका, मीटर पर सेकंड में आएगा। तो कितना आ गया u बराबर, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस। अच्छा ये 0 है तो खत्म हो गया, कोई मतलब नहीं है, 0 में से कुछ भी घटाएंगे वही आएगा। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 2 इंटू 20 क्या हो गया, 40। तो ये कितना आंसर आ गया, 40 मीटर पर सेकंड आंसर। देखिए कितना इजी है, देखिए बहुत इजी है। अगर आप चाहेंगे तो लगा लेंगे, नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या दिया हुआ है, रेसिंग कार हैज एन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, ठीक है ना। तो क्या पूछा है, क्या दिया हुआ है, रेसिंग कार का एक्सीलरेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिख लिए गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक ना। अब फिर बोल रहा है नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, मतलब डिस्टेंस निकालना है आपको, क्या निकालना है, एस निकालना है, ठीक। तो और एस निकालने के लिए और कुछ हमको चाहिए, क्या चाहिए, देखिए फिर आगे भी दिया हुआ है 10 सेकंड, सेकंड मतलब टाइम, टाइम दिया हुआ है, टी बराबर 10 सेकंड दिया हुआ है, ठीक ना। उसके बाद क्या लिखा है, आफ्टर द स्टार्ट, ये है हमारा की पॉइंट। यहीं पे हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि यू और वी दिया नहीं, अब निकालेंगे कैसे। तो यहीं तो दिया हुआ है आफ्टर द स्टार्ट, मतलब स्टार्ट होने के बाद। तो जब स्टार्ट होगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, यहीं पे तो याद रखना है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। जब स्टार्ट होगा तो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0। दिमाग में बैठा लीजिए, एकदम घूस के एकदम भर लीजिए दिमाग में कि स्टार्ट हुआ गाड़ी स्टार्ट होगा, कार स्टार्ट होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, ठीक ना। अब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, एस बराबर दिया, एस को निकालना है आपको। तो पहले वाला इक्वेशन में तो होता ही नहीं है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी में एस तो आता ही नहीं है, बाकी बच्चे दो। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फार्मूला में देखिए, इस वाले फार्मूले से हमारा निकल जाएगा क्या। अगर इसमें से एस निकल सकता है हमारा, तो हमको क्या चाहिए, यू चाहिए, यू दिया हुआ है, टी चाहिए, टी भी दिया हुआ है, ए चाहिए, दिया हुआ है, यानी कि हम लोग इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक ना। हमको तीसरे वक्त जाने की जरूरत ही नहीं है, तो हम लोग इसी से देख लेंगे, तो इसी से निकल आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग को एस निकालना है, तो आसानी से आ गया, फार्मूला में बस वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। यू वैल्यू क्या है, 0 है, टी का वैल्यू क्या है, 10 है, प्लस हाफ इंटू ए मतलब क्या, 4 दिया हुआ है, टी कितना है, टी कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर। तो 0 इंटू 10 क्या हो गया, 0 हो गया, 2 से 4 कट गया, कितना बार में 2 हो गया। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो एस इक्वल टू क्या आ गया, 200 मीटर आ गया आंसर। देखिए कितना इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी। आप लोग लगाइए तो बहुत इजी है। आप लोगों को लगाने हैं प्रॉब्लम्स, ये मैं आपको लास्ट में दे दूंगा। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। स्कूटर है, क्या कर रहा है, मूविंग है, मूविंग मतलब मूव कर रहा है। तो ये देखिए पहचानना है आपको कि जब मूविंग है मतलब चल रहा है, चल रहा है मतलब कि अभी इस टाइम प्रेजेंट टाइम का बता रहा है कि वेलोसिटी यानी यू, ठीक ना।
u ये दिया हुआ इनिशियल वेलोसिटी मतलब जो चल करंट वाला जो बताता है वेलोसिटी मतलब कि प्रेजेंट टाइम में क्या वेलोसिटी है उसी को u बोला जाता है, ठीक ना। तो ये देखिए u हमारा 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं सबसे पहले फटाक से गिवन क्या दिया हुआ है, u बराबर क्या दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक ना। u बराबर 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और फिर क्या लिखा है स्टॉप्ड लिखा है, स्टॉप बाई ब्रेक, ब्रेक लगा दिया तो क्या पॉइंट याद करिए दूसरा नंबर क्या कि जब भी ब्रेक लगाएंगे तो v क्या हो जाएगा 0, जब भी ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी चल रहा है तो रुक जाएगा मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ है -0.5 मीटर पर सेकंड का, ठीक ना। माइनस मतलब रिटार्डेशन, ब्रेक लगाता है तो रिटार्डेशन होता है, ठीक। अब क्या पूछा है हाउ मच डिस्टेंस पूछा है आपको, डिस्टेंस निकालना है यानी कि s निकालना है, ठीक। अब यहाँ पे अब क्या करना है s निकालना है। अब आपको कंफ्यूजन आ गया कि कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, पहला लगाएंगे दूसरा लगाएंगे तीसरा लगाएंगे, तो हम लोग करके देख लेते हैं ना कौन सा लगेगा। तो सबसे पहला क्या है v = u + 80, इसमें s आ रहा है, इसमें क्या s आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, ये नहीं लगेगा, ठीक। अब दूसरा इक्वेशन क्या है s = ut + ½ AT², ठीक। तो इसमें s आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो इसको s निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, u चाहिए, t चाहिए। u दिया हुआ है हमको, बिल्कुल दिया हुआ है, t दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, t नहीं मालूम हमको, ये वाला नहीं लगा सकते, बाकी तीसरा बचा तो ऑफ कोर्स यही लगेगा। देखिए u हमको मालूम है, v मालूम है, a मालूम है, s निकल आएगा, ठीक ना। तो ये वाला फार्मूला पहले हम लोग लिखते हैं v² = u² + 2as, उसके बाद से हम लोग फार्मूला डिराइव कर लेंगे s का, s निकालना है तो s बराबर पहले निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बारी बारी इधर सब ट्रांसफर करेंगे, तो v² इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस होगा, v² - u² बराबर 2as आया। अब क्या करेंगे 2a को इधर भेज देंगे, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा s बराबर v² - u² 2a आ गया। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। v क्या है 0 है तो 0² हो गया, u क्या दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड यानी 10 का स्क्वायर, 2a यानी a कितना दिया हुआ है -0.5 दिया हुआ है, -0.5, ठीक है। तो अब देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 में से माइनस करेंगे, 10 का स्क्वायर यानी 100, तो 0 में से 100 माइनस करेंगे क्या होगा -100 आएगा, और 0.5 है मतलब आधा है, आधा का 2 गुना कितना होता है 1 ही ना होता है, आधा और आधा 2, चाहे 2 इंटू मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन माइनस साइन है तो -1 भी लगाएंगे। तो ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा 100/1, 100/1 मतलब 100, और s है तो s क्या है डिस्प्लेसमेंट है तो कितने में आएगा, मीटर में ही तो आएगा। इसका यूनिट हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे कि यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, न्यूमेरिकल्स में यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, ठीक ना। अच्छा चलिए ये तो रहा सारा कुछ। अब इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं वो लगाने हैं, जिसके पास एस चंद है वो लगा के आप लोग ग्रुप में डाल दीजिए ताकि पता चले कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। और बॉयज कुछ नहीं कर रहे हैं, क्लास 9 के बॉयज कुछ नहीं कर रहे हैं, एक भी कोई हलचल नहीं है, लड़कियां तो अच्छी हैं, सब जो है सॉल्व कर रही हैं, मैथ का भी और फिजिक्स का भी, आप लोग भी करिए, ठीक ना, तभी आप लोग को पता चलेगा कि पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके, थैंक यू।